हेलो ऑल एमबीबीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 53 है सोशियोलॉजी के अंदर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। जी हाँ, एम्पावरमेंट होता क्या है पहले तो इसको आप समझ लीजिए। एम्पावर करने की क्यों ज़रूरत है, रूरल एम्पावरमेंट क्या है, अर्बन एम्पावरमेंट क्या है। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। उन सारी ही बातों को पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर में कवर करेंगे। और यहाँ पर एक रिलेटेबल एग्जाम्पल केस स्टडीज को भी जानेंगे कि किस तरीके से हम हमारे आंसर को इनहेंस कर सकते हैं। पूरे ही नोट्स, पूरा ही लेक्चर पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में है ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम में इस चीज़ को कोड कर सकें। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एम्पावरमेंट होता क्या है। यहाँ पर जो लोग पीछे रह गए हैं समाज में, सोसाइटी में, उनको आगे बढ़ाने की बात करी गई है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी गई है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो। सारी ही बातों को डिटेल में इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले तो सिलेबस में जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर एम्पावरमेंट वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पर मेंशन्ड है। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी की यूनिट 3 सोशियोलॉजी के अंदर, रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर हमको आज जो टॉपिक कवर करना है वो कवर करना है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल वाला टॉपिक को। तो हमको इस टॉपिक को रूरल और अर्बन दोनों ही आयामों के हिसाब से कवर करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर पहले तो हम जान लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। इस पूरे लेक्चर में हम किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या इसके प्रकार हैं, रूरल एरियाज में एम्पावरमेंट के क्या पैमाने हैं, क्या आयाम हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको चैलेंजेस को, एस्पेक्ट्स को और किस तरीके से गवर्नमेंट इसको सुधारने की कोशिश कर रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्बन एरियाज के कुछ अलग आयाम हैं, अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसको कवर करेंगे। इसके बाद जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, एससी एसटीज़ हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश सरकार कर रही है और उनके क्या पैमाने, क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में जानेंगे और उन सारी ही चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी से हम किस तरीके से लोगों को एम्पावर कर सकते हैं उसको समझेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्या कंटेम्पररी इश्यूज हैं, जैसे कि मुंबई के स्लम की हम बात करेंगे कि जो अर्बन एम्पावरमेंट को बताता है कि वहाँ पर कुछ अपनी ही समस्याएं हैं लोगों की। उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप एग्जाम में कोड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे। लास्टली वे फॉरवर्ड से हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो मीनिंग पहले जान लेते हैं, एम्पावरमेंट असल में होता क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, मतलब किसी एक व्यक्ति को या पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरी पूरी एक सोसाइटी को जो है यहाँ पर एम्पावर करने की बात हो रही है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो। अब ये सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली का मतलब क्या है ये आपको आगे डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर ये एक प्रोसेस है और इसका एक आउटकम, एक सोसाइटी में चेंज भी हमको यहाँ से देखने को मिलता है। इनके अलग अलग आयाम हैं जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल। इन सारी ही चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है जिसको हम यहाँ पर सोसाइटी के या सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एम्पावरमेंट बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, पहले हम जान लेते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। यहाँ पर जो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो लोगों की इनकम को इम्प्रूव करना, जो कि आज की डेट में हम बात करते हैं अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जो एक्सेस टू इनकम है, जो पैसे वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है इंडिया में, और जो गरीब हैं उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। तो ये जो गैप है ये इतना ज़्यादा क्यों है, इसको कम करने की बात हो रही है। मतलब जिन लोगों के पास कम पैसा है उनके पास पैसे ज़्यादा हों, पैसे ज़्यादा आएँ, तो यहाँ से जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है इन लोगों का होते हुए हमको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एसेट्स उनके पास हो, जैसे लैंड होना, ज़मीन होना उनके पास, घर होना, ये सारी चीज़ें हमको मोर कॉमनली यहाँ पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रूप में देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें वोटिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और यहाँ पर वो अपना रिप्रेजेंटेशन बताएं गवर्नेंस में।
जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के घर घर तक जाती हैं, सुविधाएं पहुंचाती हैं और लोगों का जुड़ाव उनसे रहता है। ऐसे ही गांव में रहता है सरपंच से जुड़ाव। ये चीज हमको देखने को मिलती है। एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब वोटिंग होगी, जब इलेक्शन होगा, तो यही लोग जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वोट डालेंगे और अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। अगर हम बात करें सोशल एम्पावरमेंट की, तो सोशल समाज में किस तरीके से एम्पावरमेंट होगा इसको जान लेते हैं। तो जो हमेशा ही भारत में ऐसा रहा है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उनसे नीचे क्षत्रिय, तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, तो इसको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसको हम यहाँ पर सोशल एम्पावरमेंट के रूप में जान रहे हैं। ऐसा ही जेंडर में होता है कि लड़कियों को पहले जो है, अगर कोई बेटी हुई है तो उसको मार दिया जाता था, इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर भ्रूण लिंग प्रशिक्षण, ऐसा हमको हर अस्पताल में देखने को मिलता है कि वो ये जो जांचें होती हैं उनको जो है टोटली बैन कर दिया है भारत में। और ये बताता है कि अब जो है जेंडर इक्वलिटी की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो जो वुमेन्स को जो एक एक्सप्लॉइटेशन झेलना पड़ता था ऐतिहासिक रूप से, वो अब खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सोशल एम्पावरमेंट बताता है। यहाँ पर रीजनल इनइक्वालिटी भी एक सोशल एम्पावरमेंट का यहाँ पर एक सब टाइप है। तो रीजनल इनइक्वालिटी की बात करें तो किस तरीके से रीजनल इनइक्वालिटी होती है, आपने देखा होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में वेस्टर्न एरिया है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड है। भोपाल, इंदौर, ये ज़्यादा डेवलप्ड है। कंपेयर करें अगर उसको हम ईस्टर्न एरिया से, ईस्टर्न एरिया में आ जाता है हमारा अनूपपुर, शहडोल, ये वाले जो एरिया आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर कंपेयर करके खुद ही समझ सकते हैं। जैसे मुंबई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वहीं पर अगर हम कंपेयर करें विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो वो यहाँ पर एक रीजनल इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें एजुकेशन एम्पावरमेंट की, तो बहुत सारे जो जो रीजनल इनइक्वालिटी में भी ये चीज़ हमने देखी, जो बहुत सारे जो गांव के बच्चे हैं वहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पाता। अगर हम कंपेयर करें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल या बहुत ही बड़े जो स्कूल्स हैं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, जो सिटीज़ में जो स्कूल और एजुकेशन की फैसिलिटी है, हायर एजुकेशन की फैसिलिटी है, वो चीज़ गाँव में और छोटे छोटे जो कस्बे हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये चीज़ होती नहीं है। तो वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सर्विस जो है सरकार जो है मुहैया कराती है। तो इस तरीके से जो है एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताकि एक्सेस हो सके एजुकेशन का, अवेयर कर सके लोगों को और स्किल उनका डेवलप कर सके, ताकि वो ओवरऑल यहाँ पर इनकम जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट ले सके और किसी भी तरीके से जो है आगे बढ़ सके समाज में। हम कल्चरल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक टॉपिक है, यहाँ पर यूनिक टाइप है। कल्चरली किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं, तो हम हमारी आइडेंटिटी, हमारे ट्रेडिशन को समझें, उनको बचा के रखें। जैसे ट्राइब्स को आज की डेट में हमारे सिलेबस में जोड़ दिया गया है और ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारे ट्रेडिशन है जो हमारे भारत के हैं, तो उसको हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे कल्चर को जो जो पहले से ही भारत में मौजूद हैं। तो ये बताता है कल्चरल एम्पावरमेंट को। आगे बढ़ेंगे, ये हमने पूरे ही टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, पूरे टाइप्स और उनके सब टाइप्स को यहाँ पर डिटेल में कवर करने की कोशिश करी। यहाँ पर हमने 5 मुख्य प्रकार पढ़े हैं एम्पावरमेंट के, जो कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल के एस्पेक्ट्स में हमने यहाँ पर कवर किया है। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में जानेंगे रूरल एरियाज़ में किस तरीके से एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों रूरल एरियाज़ में एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जो कि रूरल सोसाइटी में पहले से ही अवेलेबल हैं, जिस वजह से यहाँ पर एम्पावरमेंट करने की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर आपने ये लोगों को काम करते देखा, ये लोग दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं है। तो हमारे भारत में हमने लैंड रिफॉर्म किए थे। भारत के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री को आप अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लैंड रिफॉर्म मूवमेंट भारत में हुए। तो भूदान मूवमेंट जो है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो लोगों को दान में दी गई और यहाँ पर एक इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करी गई है। तो जो लैंडलेस लेबर्स हैं और जो गरीब हैं उन तक जो है व्यवस्था पहुँचाना, इस तरीके से हम यहाँ पर एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जैसे ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो SC STs और जो जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में एक इनइक्वालिटी हमको एक रूरल एरिया में मेनली देखने को मिलती है। इसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसको लेकर यहाँ पर एम्पावर करने की बात हो रही है।
लो एजुकेशन लेवल्स, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बहुत ही पुअर एजुकेशन यहाँ पर भारत में अवेलेबल है। उसके बाद एक्सेस टू सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की बात करें तो रूरल एरियाज में अब जाके जो है कुछ हद तक रोड बनी है, वहाँ तक बिजली पहुँची है, वहाँ तक जो है प्राइमरी हेल्थ जो एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज वहाँ पर पहुँची है। तो इस तरीके की सर्विस अब जाके सोचिए 75 साल भारत को हो चुके हैं और अब जाके भी हम इन चीज़ों को सुधारने में लगे हुए हैं। अभी तक वहाँ पर जो है प्रॉपर व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो रूरल एरियाज में मेनली आपको प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहाँ पर आज भी जो है टेक्नोलॉजी की कमी है, वहाँ पर मशीनरी की कमी है, लोग जो है काम करते हैं मैनुअली, वहाँ पर लोग काम करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होना, इंटरनेट फैसिलिटी होना, ये सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में, और यहाँ पर इसके थ्रू लोगों को अपलिफ्टमेंट करने की बात की जा रही है। यहाँ पर राइट साइड में आपको कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी, जैसे ये कुदुम्बश्री, ये एक स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन है केरला का। इसको 1996 में शुरू करा गया था। ये बहुत ही प्रॉपर एग्जाम्पल है कि एक संगठन बनाकर किस तरीके से जो है रूरल पॉवर्टी को जो है हटाया जा सकता है, ग्राम में जो गाँव में जो गरीबी है उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो इसको लेकर कुछ मैकेनिज्म और कुछ जो सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं कि रूरल एम्पावरमेंट के जो मैकेनिज्म है उसको किस तरीके से जो है सरकार सुधारने का काम कर रही है। तो पंचायती राज सिस्टम ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मेंशन्ड किया, इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। रूरल लेवल पर जो बहुत ही जो रूट लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं जैसे पंचायत के चुनाव, ये चीज़ यहाँ पर जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिलता है एक सोसाइटी का। तो ये बताता है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, और यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है SC ST और वुमेन्स को, जिससे इनका जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है राजनीतिक भागीदारी इनकी बढ़ती जा रही है। ग्राम सभा को जो है एम्पावर किया है, और यहाँ पर इसको लेकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स मेंशन्ड है। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जिनको हम SHGs के नाम से जानते हैं। माइक्रो फाइनेंस जैसे ग्रामीण झाबुआ बैंक और इस तरीके के बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको रूट लेवल तक गांव तक जो है बैंकिंग ब्रांचों को जो है खोला जा रहा है, और यहाँ पर जो है एक जो ऑफिशियल तौर पे एक फॉर्मल तौर पे लोगों को जो है लोन मिले, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। पहले क्या होता था, लोग ज़मींदारों से जो है कर्जा लेते थे और वो चक्रवर्ती ब्याज या हम कहें तो एक पूरी की पूरी एक साइकिल में जो है फंस जाते थे और उनसे एक्सप्लॉइटेशन होता था। ऐसा हमने कई सारी मूवीज़ में जो है देखा है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों की ब्रांचेस यहाँ पर खोली जा रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को लोन मिले और वो सेल्फ रिलायंस हो, वो आत्मनिर्भर बने। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रूरल एम्पावरमेंट में इकोनॉमिक तौर पे हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल कुदुम्बश्री केरला का, यहाँ पर ये पॉवर्टी इरेडिकेशन का काम कर रहे हैं केरला में, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसके बाद मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इससे जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट की बात हो रही है कि यहाँ पर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है और रूरल इनकम को और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे तो डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत हमको देखने को मिलता है रूरल ब्रॉडबैंड सर्विस, जो गांव-गांव तक अब इंटरनेट का पेनिट्रेशन किया जा रहा है ताकि लोगों को एक नई स्किल डेवलप हो, डिजिटली एजुकेट हो पाएँ और उन तक एजुकेशन और सारी ही चीज़ें एप्लीकेशंस के माध्यम से, जो कि ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस हैं जैसे india.gov.in, mymp.gov.in, इस तरीके की जो एप्लीकेशन है उससे ई-गवर्नेंस करने का काम सरकार कर रही है। और ये चीज़ कॉमन सर्विस सेंटर्स, जिससे डिजिटल आधार और जो है हमारे जो बहुत सारे डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आजकल, डिजी लॉकर और इस तरीके की चीज़ें ये कॉमन सर्विस सेंटर के तहत दी जा रही है। इसमें किसान अपनी फसल का पंजीकरण करवाते हैं। ये सारी चीज़ें बताती है ई गवर्नेंस को। इसके बाद एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। रूरल एरियाज़ में सर्व शिक्षा अभियान और स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है ताकि रूट लेवल तक जो है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ तक पहुँचाया जा सके। रूरल लिटरेसी और एम्प्लॉयबिलिटी को
इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है इन्हेंस करके ओवरऑल जो है रूरल एम्पावरमेंट करने का काम सरकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। यहाँ पर अब हम अर्बन एरियाज़ की जो समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और इनको किस तरीके से एम्पावर करने का काम सरकार कर रही है उसको हम समझेंगे। पहले तो ये समझिए कि शहरों में क्यों एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, क्यों शहरों में लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, जबकि वो तो शहर में रह रहे हैं लेकिन इनकी कुछ अलग ही समस्याएं हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दो इमेज देखने को मिलेगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ पर ये है धारावी। ये इमेज है मुंबई की। यहाँ पर आपको इनका जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा देखने को मिलेगा, ये गटर के बाजू में रह रहे हैं, बहुत ही पुअर लाइफ स्टाइल, बहुत ही पुअर लाइवलीहुड में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पर कई सारी बीमारियां भी फैल रही हैं और कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पर एक मैनेजमेंट, कोई प्लानिंग जो सिटी और अर्बन प्लानिंग में होना चाहिए वैसा कोई भी व्यवस्था नहीं होती। तो इनको भी एक अलग तरीके का एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अर्बन पॉवर्टी क्या होता है, शहर में रहने वाले गरीब इनको कहते हैं। ये लोग जो है हॉकर्स होते हैं, ठेले लगाते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं और यहाँ पर अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, इसलिए अलग अलग तरीके के संगठन बनते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में आपको मजदूर संघ मिलेंगे और स्लम की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको इमेज में बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर हम बात करेंगे अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल लेबर जो होते हैं। यहाँ पर कई सारे लेबर्स को जो है एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है। कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, वहाँ पे अलग तरीके के मेंटली, सोशली और यहाँ पर फिजिकली जो एक्सप्लॉयटेशंस जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेबर में बहुत हद तक हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद माइग्रेशन, लोग जो है पलायन कर रहे हैं और आइडेंटिटी का क्राइसिस। यहाँ पर जो माइग्रेशन है, गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं और वहां जाकर वो ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पुअर कंडीशंस में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। ये बहुत हद तक एक सोसाइटी में हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। यहाँ पर आइडेंटिटी की भी क्राइसिस है, जैसे कि कई लोग जो हैं वो प्रॉपर आइडेंटिटी से हैं एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया में, लेकिन यहाँ पर आके उनको जो है एक मान्यता नहीं दी जाती, वो लोग जो है पुअर कंडीशंस में काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ अर्बन एरियाज में भी हमको देखने को मिलता है। महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन अर्बन एरियाज में भी हमको, मोर ओवर दिल्ली के रेप केसेस, कोलकाता के रेप केसेस हमको देखने को मिलते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है अर्बन एरियाज में भी भारत में बहुत हद तक हमको देखने को मिलता है। तो आइए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ अर्बन एम्पावरमेंट, किस तरीके से जो है अर्बन एम्पावरमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकली 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इससे डिसेंट्रलाइज्ड म्यूनिसिपल लेवल पर जो अब इलेक्शन होते हैं लोगों की बात मनाई जाती है, मानी जाती है और ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, पार्षद के चुनाव में। तो ये बताता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। यहाँ पर वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो जेंडर इक्वलिटी बढ़ाई जा रही है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं पॉलिटिकली एम्पावरमेंट किया जा रहा है वुमेन को। यहाँ पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा वार्ड कमिटीज में। अलग अलग वार्ड नंबर होते हैं और वार्ड में आपको हर वार्ड में पार्षद देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। अब हम लाइवलीहुड, जीवन यापन करने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात हम करेंगे तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये 2013 में चालू किया गया था। यहाँ पर ये चीज़ आपको मोर ओवर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से अर्बन की लाइवलीहुड है उसको जो है एम्पावर और उसको अपलिफ्ट करने का काम सरकार इसमें कर रही है। ये मिशन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर अर्बन पुअर, अर्बन की जो स्किल ट्रेनिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है ओवरऑल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत। इसके बाद जो स्लम्स हैं उनको रीडेवलप करने का काम सरकार कर रही है, जैसे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा लोगों को घर दिए जा रहे हैं, लोगों को खुद का घर दिया जा रहा है और यहाँ पर ये मेनली महिलाओं के नाम पे ये घर होता है, जिससे एक यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी बढ़ते हुए अर्बन एम्पावरमेंट में और रूरल एम्पावरमेंट में भी आवास योजना के तहत हमको देखने को मिलती है। इन सिटू रिहैबिलिटेशन एंड हाउसिंग राइट्स यहाँ पर इस योजना के तहत आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है। तो जो अर्बन हेल्थ मिशंस हैं, अर्बन एरियाज में आयुष्मान भारत योजना जैसी चीज़ें,
उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन स्लम एरियाज। इस तरीके से जो है हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी सरकार यहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। अर्बन एजुकेशन सेंटर्स खोले गए हैं और डिजिटल लिटरेसी को ओवरऑल बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है एनजीओ का। हमने रूरल एरिया की बात करी थी, तो जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं रूरल एरियाज में, लेकिन हम अगर बात करें बड़े पैमाने पे, तो बड़े पैमाने पे होते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इनको बोलते हैं। और यहाँ पर ये सिविल सोसाइटीज भी जो है बनती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट करने में, लोगों को अपलिफ्ट करने में। यहाँ पर कम्युनिटी का एम्पावरमेंट किया जा रहा है राइट बेस्ड अप्रोच के हिसाब से। इसके बाद ये सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ये चीज़ हमने आपको जो है कुदुम्बश्री जो हमने बताया, वो केरला में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसी प्रकार से जो है काम करते हुए देखने को मिलता है। तो अर्बन एम्पावरमेंट कई प्रकार के हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, और इन्हीं पैमानों को हमने काफ़ी डिटेल में अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आपको समझाने की कोशिश करी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो समाज में पीछे रह गए हैं उनको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है, जो पीछे रह गए हैं, जैसे SC ST ग्रुप, इनको लेकर SC ST सब प्लान लेके आया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, यहाँ पर उनको जल जंगल जमीन जिसको हम बोलते हैं उसके अधिकार दिए गए। इनको स्कॉलरशिप्स दी जा रही है ताकि ये जो है एम्पावरमेंट इनका हो सके। वुमेन के एम्पावरमेंट की बात हम अभी तक करते आए हैं, यहाँ पर उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं वुमेन्स के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, ऐसे इनिशिएटिव सरकार लेके आ रही है ताकि जो है वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जा सके। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ की बात करें, सिख, जैन और मुस्लिम, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है और उनको कई प्रकार की जो है स्कॉलरशिप्स यहाँ पर दी जा रही हैं। जो डिसेबल्ड हैं, ये भी, इनको भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। जो दिव्यांगजन हैं, सोचिए जो दिव्यांग है उनको कितना ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 लेके आया गया। सारे ही पब्लिक प्लेसेस को जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए अलग से, आपने देखा होगा कि शौचालय, ट्रेनों में उनके लिए सीट्स, और जो आपने देखी होंगी जो लिफ्ट्स लगाई गई हैं, उससे भी डिसेबल्ड्स को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे जो है मदद मिलती है। और LGBTQ की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर इसको डीक्रिमिनलाइज किया है सेक्शन 377 को। और यहाँ पर ट्रांसजेंडर राइट्स 2019 आया गया, जिससे LGBTQ को यहाँ पर एम्पावरमेंट करने का काम सरकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। यहाँ पर हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग सोशलॉजर्स इस चीज़ को, एम्पावरमेंट को अलग अलग पैमाने से, अलग अलग चीज़ों से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसे कोड करने से हमारा आंसर बहुत ही ज़्यादा सुनहरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन की बात करेंगे पहले। तो ये इनकी जो अप्रोच रही है एम्पावरमेंट में, इनका ये कहना है कि कैपेबिलिटी को, यहाँ पर जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करना चाहिए, इसी से ही एम्पावरमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो इनका एम्पावरमेंट है वो बताता है फ्रीडम को बढ़ाओ, कैसे एजुकेशन पहुँचाओ और हेल्थ सर्विसेज लोगों तक पहुँचाओ। इससे क्या होगा कि हम एक्सपांड करेंगे फ्रीडम को, और यहाँ पर इनडायरेक्टली फ्रीडम ही एक्सपांड होगी लोगों की और वो एम्पावर होंगे। यहाँ पर ओवरऑल फोकस करना होगा इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ को। अगर हमको उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यूज़ को जो है एम्पावर करना हो, तो ऐसा अमर्त्य सेन ने अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच में एम्पावरमेंट को लेके बताया है। पाओलो फेरी की बात करेंगे। इनकी एक क्रिटिकल पेडागॉजी है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम अवेयरनेस के माध्यम से एम्पावरमेंट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डायलॉजिकल एजुकेशन जो है, वार्तालाप वाला जो एजुकेशन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जो है एक डिस्कशन हो इन चीज़ों को लेकर। इससे हम ऑपरेशन जो है, जो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ऑपरेशन, उनको जो एक दबाव झेलना पड़ रहा है समाज में, उसको अगर हम बच्चों के बीच में एक डिस्कशन करवाएं इन चीज़ों को लेकर, तो इस चीज़ को हम, उनकी जो सोच है उसको यहाँ पर अभी से इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा पाओलो फेरे ने अपने एम्पावरमेंट के अप्रोच में बताया है। हम मार्क्सिस्ट व्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पर मार्क्सिस्ट का क्या व्यू है एम्पावरमेंट को लेकर। इन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे जोर दिया है। यहाँ पर ये बताते हैं क्लास स्ट्रगल,
जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य में हमने ऐतिहासिक रूप पे देखते आए हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर हमको एम्पावरमेंट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैपिटलिस्ट जो पैसे वाले लोग हैं उनके चंगुल से इन लोगों को छुड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर इनका जो जब ये लोग इन लोगों से फ्रीडम हो जाएंगे, यहाँ पर एक लिबरेशन हो जाएगा कैपिटलिस्ट क्लास से, तो अपने आप एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा मार्क्सिस्ट ने अपनी एम्पावरमेंट थ्योरी में बताया। अब हम बात कर लेते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की। तो जब भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर यहाँ पर एम्पावरमेंट जेंडर बेसिस पे करने की बात होगी। यहाँ पर जेंडर जस्टिस जैसी चीजें, जैसे मी टू मूवमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को ये लोग चैलेंज करते हुए अपनी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेंगे और वुमेन्स को किसी भी तरीके से यहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में हमको देखने को मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यहाँ पर ये बताया है कि सोशली इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिलती है, सोशली इंटीग्रेशन किस तरीके से है कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे समाज में, किस तरीके से एम्पावरमेंट करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम, एक जो है एक सामंजस्य बनता हमको देखने को मिलेगा। तो ये बताता है एम्पावरमेंट थ्रू फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसके बाद सुबाल्टर्न थ्योरी की बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सुबाल्टर्न थ्योरी। ये बताते हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जैसे दलित और ट्राइबल, इनको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी आवाज बुलंद करी और संविधान को लिखा और उन्होंने इन सारी ही चीजों को बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रखा। ये चीजें बताती है सुबाल्टर्न थ्योरी को, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में कोड कर सकते हैं। इनका ये कहना था कि एम्पावरमेंट जब होगा जब आप चैलेंज करेंगे डोमिनेंट नैरेटिव्स को। ऐसी बात सुबाल्टर्न थ्योरी में एम्पावरमेंट को लेकर हमको जानने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे रोल क्या है टेक्नोलॉजी का एम्पावरमेंट में। तो ई गवर्नेंस आरटीआई एक्ट के तहत हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं वो रूट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इससे बहुत हद तक एम्पावरमेंट होता है एजुकेशन में, स्किल में, हेल्थ सर्विसेज में, क्योंकि सारी ही चीज़ें रूट लेवल तक सरकार पहुंचाने की कोशिश करती है। डिजिटल इंडिया के तहत हम सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे हमने ई गवर्नेंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस को आगे कोड किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रोटेस्ट है, अवेयरनेस है और एक कलेक्टिव एक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। सरकार यहाँ पर जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड होता है आजकल, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट में ये चीज़ हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। कंटेम्पररी इश्यूज़ की बात करेंगे तो भारत में आज भी डिजिटल डिवाइड है। आप बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये चीज़ बहुत आसानी से देख सकते हैं कि डिजिटली लोग जो है इंटरनेट तो चला रहे हैं, लेकिन उनको आज भी ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे EFIR मध्य प्रदेश का एक इनिशिएटिव है कि आप ऑनलाइन घर बैठे FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लोगों को वेबसाइट चलाते नहीं आती। तो ये बताता है डिजिटल डिवाइड को। एक अनइक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी का। कई सारे एरियाज़ हैं जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इन चीज़ों को बढ़ाना होगा, लोगों को डिजिटली लिटरेट करना होगा ताकि हम ये डिजिटल डिवाइड को कम कर सकें और लोगों को डिजिटली हम यहाँ पर एम्पावर कर सकें। कुछ चीज़ें हैं जो कंटेम्पररी इश्यूज़ में चल रही हैं, जैसे टोकनिज्म। यहाँ पर एक सिंबॉलिक इंक्लूजन तो हमको पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ में हमको रिजर्वेशन के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन क्या इनको रियल पावर आज भी दी गई है? तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि इनको आज भी वो रियल पावर नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए, जैसी संविधान में मेंशन्ड है। इसके बाद रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, यहाँ पर रूरल अर्बन यहाँ पर एक डिवाइड आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने रीजनल डिवाइड के रूप में आगे कवर कर चुके हैं। एक्सेस टू सर्विसेज, जो सर्विसेज जो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की सुविधा अर्बन एरियाज में है, शहरों में है, वो चीज़ रूरल एरियाज में नहीं है। उसके बाद जो ग्रास रूट मूवमेंट्स है, जैसे जल सत्याग्रह, अर्बन स्लम जो डेवलपर्स हैं उनके वहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं, जैसे अर्बन एरियाज में भी अब पानी की बहुत समस्या हो रही है। दिल्ली में जो है टैंकर्स चोरी हो रहे हैं। आप सोचिए, अपन बात कर रहे हैं अर्बन रूरल डिवाइड की, जब अर्बन की बात करेंगे तो वहाँ पे पानी की सुविधा की इशू है। सोचिए, आप इसको सर्च कीजिए, दिल्ली में पानी की जो समस्या है, वाटर इशू इन दिल्ली, टैंकर्स जो है वहाँ के पानी के टैंकर्स चोरी हो रहे थे, तो उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री हर टैंकर पे GPS और बारकोड लगा रहे हैं ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, उनकी चोरी को पकड़ाया जा सके। तो आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। अब हम कुछ केस स्टडीज को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जिनको हमने आगे भी एग्जाम्पल में कोड किया था
कुदुम्बश्री केरला का ये वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ पर पॉवर्टी इरेडिकेशन का काम होते हुए हमको केरला में देखने को मिल रहा है। ये उनका लोगो है और यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ को आप यहाँ पर और डिटेल में कवर करेंगे तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे सेवा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये अर्बन इनफॉर्मल वुमेन वर्कर का एम्पावरमेंट ग्रुप है, ये अहमदाबाद में काम करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको इनका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये इनकी राइट साइड में आपको इमेज भी देखने को मिलेगी। इसके बाद ग्राम सभा ऑफ मेंधा, ये चीज़ आपको गाडचिरोली, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। ये ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि फॉरेस्ट राइट को लेकर यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको महाराष्ट्र ग्रामदान एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज भी करके रखा है। तो ये सारी चीज़ों को आप कोड कर सकते हैं आपके आंसर्स में, जिससे आप आपकी बात, आपका आंसर जस्टिफाई कर पाएंगे और आपका आंसर और एनहेंस होगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। लास्टली अब हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, वे फॉरवर्ड को जानेंगे। तो जब भी लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की बात होगी तो यहाँ पर उनके पास रियल फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इशू जो रूट लेवल पर, जो पंचायती राज चुनाव में और यहाँ पर जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस करने की ज़रूरी है। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन इन बिटवीन दी सोसाइटी है उसको कम करना ज़रूरी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमको एक चीज़ देखने को मिलती है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो डिवाइड देखने को मिलता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। एजुकेशन और सर्विसेज रूट लेवल तक पहुँचाने की ज़रूरत है भारत में। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, पॉलिटिकल एजुकेशन कि किसको वोट दें किसको ना दें। यहाँ पर लोगों में ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि उनको किसको वोट देना है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपकी चीज़ों को सही पैमाने पर पूरा कर रही है, उसको ही वोट देना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल एजुकेशन में सिखाया जाता है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सही पैसा सही जगह तक पहुँचे और कई सारे काम जो हैं गलत रूप से किए जाते हैं उनको ख़त्म किया जा सके, लोगों तक सर्विसेज मुहैया कराई जा सके और लोगों को पूर्ण रूप से अवेयर किया जा सके। लोगों का पार्टिसिपेशन रूट लेवल हो चाहे अर्बन स्लम्स हो, उन सभी लेवल पर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा सके और लोगों का पार्टिसिपेशन किया जा सके। इस तरीके से ही हम हमारी सोसाइटी को, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे वो LGBTQ हो, हम इन सभी को जो है एम्पावर कर सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।